ओबीसी महिला कांग्रेस अभी महिलाओं की आधी आबादी है पर आती इतनी है। अगर ये ज़्यादा नहीं होगी तो फिर आधी आबादी को हक नहीं मिलेगा तो वो वोट क्यों देगी तुम्हें। तो इसलिए अपनी बहनों की संख्या कैसे बढ़े, तो इसके लिए एक हर पंचायत में महिला कांग्रेस के अध्यक्ष बनाना है। ये आइडिया अच्छा है या नहीं है? इसमें कोई कमी किसी को दिखती है क्या? नहीं। कोई दिखती हो तो खड़े होके बताओ, कोई कौन किसको दिखती है बताओ जरा। अच्छा, अपने बरघाट नगर पालिका नगर पंचायत, तो नगर पंचायत अभी बीजेपी के पास होगी, परिषद है तो बीजेपी के पास है, तो हम बीजेपी के पास क्यों हैं? इसका लॉजिक क्या है? अपनी शहरी क्षेत्र में कांग्रेस के लोग कम है, बीजेपी के जो व्यापारिक क्षेत्र है वहाँ पे हावी हो जाते हैं। सही कि गलत? मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। तो वहाँ पे भी हम मोहल्ला कांग्रेस कमेटी बना दें, मतलब हर 20-25 घर पे 2 परिवार को अपन जिम्मेवारी देंगे कि इसमें से कम 12 घर हमारे साथ हैं। क्या है कि ऐसे एक जिसमें एक बूथ में 1000 वोट, तो उनके जितने मोहल्ले बनेंगे तो 10 मोहल्ले बनेंगे, तो 10 में 20 जने को 1000 वोट पे अपन ने तय कर दिया कि ये 20 जने 1000 वोट को 500 वोट अपने साथ रखें, पूरे नहीं चीज आधे चीज। तो इसके लिए कोई तो अपने को पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। तो शहरी क्षेत्र में मोहल्ला कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी, बाकी यूथ कांग्रेस वार्ड वाइज बनाना चाहती है। तो इस तरह का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अभी सबसे पहले पंचायतें जीत, जनपद जीत, जिला पंचायत जीत। अपन जनपद जिला पंचायत इस बार पार्टी अधिकृत करें। पहले लड़ लो यार, फ्री फायर हाल है, समन्वय बन गया तो बन गया, नहीं तो 2-2, 3-3 अपने लड़ रहे हैं, बीजेपी का एक लड़ता है। सही है गलत है? सरपंच भी अपने 2 लड़ रहे हैं, 3 लड़ रहे हैं, बीजेपी समन्वय बना के एक लड़ा। सही है गलत है? सही है। हम सरकार तभी तो फिर ऊपर कैसे जीतेंगे? इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया है संगठन सृजन का। राहुल गांधी जी 3 तारीख को आ रहे हैं। इसमें 60 दिन तक ये काम चलेगा। इसमें मैं आप सबकी सहायता चाहता हूँ, करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। अरे आपकी मदद चाहता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, करोगे कि नहीं करोगे? और अगली बार बरघाट अपने को 100% जीतनी है। जीतनी कि नहीं जीतनी? जीतनी है। कई लोग, जैसे मैंने ऊपर कहा था अभी भाषण में, कि कई लोग कहते हैं इसने ऐसा किया, इसने, देखो सब जो हो गया वो पुराना है। अब अपने को नया कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अपन पीछे के ही गीत गाते रहेंगे, वही रोते रहेंगे तो आगे सुधार नहीं कर सकते। अपना मुकाबला देश बचाने का, अपना मुकाबला देश का मूल जो अस्तित्व है, भाईचारे का, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, ये पार्टी की नीड है। अभी राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना लेके आए। जातिगत जनगणना कितने लोग जानते हैं? जातिगत जनगणना क्या है? हाथ ऊंचे करो जरा, देखो हम ही लोग नहीं जानते, नीचे करो। जातिगत जनगणना है कि किस जाति में कितने लोग, कितने गरीब है, कितने अमीर है, कितने शिक्षित है, कितने अशिक्षित, कितने के पास रोजगार है, कितने के पास रोजगार नहीं, कितने लोग एग्रीकल्चर जो खेती होती है जातिगत जनगणना में जो काम करते हैं उनको फायदा होता है, नुकसान होता है। एक तरह से पूरा पोस्टमार्टम है देश का। और फिर आर्थिक सर्वे होगा इसका, और आर्थिक सर्वे में देश की नीतियाँ गरीब के लिए कैसे बने, तो जिस जाति में जितने गरीब हैं उनके लिए नीतियाँ खजाने की खुले, ये राहुल गांधी का सोच है। इसमें स्वाभाविक है कि गरीब किस जातियों में ज़्यादा हम सब जानते हैं, तो उनकी मदद नहीं करेंगे तो अडानी अंबानी 13% लोगों के पास देश का 78% धन है, और बचे हुए 83% लोगों के पास देश का बचा हुआ 20% धन है। तो ये गरीबी हमारे में ही तो है। तो देश में एक तरफ तो अमेरिका, बम्बई जैसा व्यवहार है, और एक तरफ ये अपन गांव के लोग दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। तो ये राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो ये मोदी ने नहीं मान रहा था, वो कहते क्यों करे जात पात की बात, उसको मारूंगा मैं लाभ, ये बोला था हमने, कटोगे तो बटोगे, याद है कि नहीं? ये उसके खिलाफ भी बोला था। अभी इनको जब हम अधिकार की बात करते हैं तो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, नफरत फैलाने की बात करते हैं। तो अपने को प्रेम, प्यार, मोहब्बत और गरीब की भावना के साथ जातिगत जनगणना है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये संगठन सृजन के काम में कौन अपना एक बार सुझाव देगा? जरा हाथ ऊंचे करो, कौन कौन देना चाहता है? साष्टांग दंडवत प्रणाम। सीधे सुझाव ये है कि हम चुनाव के समय में हमारी एनर्जी कम हो जाती है। इसके कारण हो सकता है कि मैं अपने स्तर पे गलत हूँ, पर मेरे दिल में कुछ टीस है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हारने का कारण यह है कि हमारी जो बूथ कमेटी, सबसे पहले बूथ कमेटी बहुत कमज़ोर रहती है।
बूथ में जो अध्यक्ष रहता है उसको मालूम ही नहीं कि मैं अध्यक्ष हूँ और सदस्य हूँ। तो कहीं ना कहीं जो हमारी बूथ जो मजबूत रहती है, जैसे मैंने अनुभव किया कि जो बीजेपी के जो बूथ कार्यकर्ता जो जिस तरह से लगन से और मेहनत से काम करते हैं, वो बूथ कमेटी बहुत कमज़ोर रहती है, जो वोट दिलाने का काम करती है। सबसे हार का कारण ये है कि हमारी बूथ जो कमेटी है वो बहुत कमज़ोर है। सब दिशा निर्देश अधिकारियों के डर से, दबाव से बना दी जाती है और मालूम ही नहीं रहता कि बूथ कमेटी में अध्यक्ष कौन है और सदस्य कौन है।